अगर कोई बच्चा पैदा होते साथ ही मर जाए तो इसके जायचे में ऐसा क्या होता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाता। कुछ ऐसे सवालात हैं जिसको इस क्लास के आगाज़ में भी जब हमने शुरू किया था कि जायचे का 8th हाउस मैंने बताया था कि हाउस ऑफ डेथ होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, हम उन चीज़ों को टच नहीं करते कि इंसान की ज़िंदगी कितनी है, उसने कितना सरवाइव करना है। हमें अपने मज़हब, अपने मामलात के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना है। और जायचे के अंदर अगर कोई पोजीशन इस तरह की हो कि कोई भी साहिब जायचा इस दुनिया में आता है, अब ये भी हमें देखना है क्या डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है, क्या वालिदैन की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। कई दफ़ा आपके नसीब में कोई गमी या खुशी नहीं होती, लेकिन किसी के आ जाने से आपको कई दफ़ा अच्छा भी लगता है, कई दफ़ा बुरा भी फील होता है। तो इसी तरह से अगर किसी के जायचे के अंदर कोई बच्चा अगर इस दुनिया में आता है, पैदाइशी तौर पे ही वो सरवाइव नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली उसके जायचे में सबसे पहली बात देखें, ये मत भूलिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी किसी का जायचा बनाना है तो ये देखना है कि वो पैदा कहाँ पे हो रहा है, किसके घर में क्या लेके पैदा हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता को नेग्लिजेंसी है, एक तो इसको भी देखना ज़रूरी है, और फिर कहीं ना कहीं जो 8th हाउस है उसका कॉम्बिनेशन, उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी प्लानट की कोई ख़राब पोजीशन थी, कोई ख़राब के उस माँ के जायचे में जो था कोई मिसकैरेज का योग बना हुआ था, उसके औलाद का दुख था, बाप के जायचे में कोई औलाद का दुख था। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं।